जय हिंद साथियों। इंडियन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले आज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं। थॉट ऑफ द डे में क्या कहा है? हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले लेकिन समय जरूर बदलता है। लेकिन समय जरूर बदलता है। आई होप कि ये मोटिवेशनल कोट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। सेशन एक में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक में पढ़ चुके हैं भाग एक और उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं और आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्या भाग 2 में क्या कहा गया है कि भाग 2 में कहा गया है नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जून 1950 को लागू हुआ था। तब इसमें जब संविधान लागू हुआ तो सरकार कैसे कोई पहचानता कि तुम इंडिया भारत के नागरिक हो, तुम पाकिस्तान के नागरिक हो? इसलिए कैसे पहचान सके? तो इसको 3 प्रकार से किया गया। किस तरह से? 3 प्रकार से किया गया था। जन्म, जिसका भी जन्म भारत में हुआ हो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें अनुच्छेद 5 में कहा गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसमें ये कहा गया कि किसको कैसे पहचाना जाएगा कि वो भारत का नागरिकता होगा, क्योंकि उस समय भारत के लोग विदेशों में रहते, उस समय भारत के लोग विदेशों में भी रहते थे और कुछ अंग्रेज भी इंडिया में रहते थे। इसलिए कैसे पहचाना जाए कि ये भारतीय है? तो जन्म के आधार पे। पहला क्या था? जन्म के आधार पे रहता था तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। यानी जिसका जन्म भारत में हुआ था उसका जन्म क्या होता था? भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। बी वाला था क्या? माता या पिता, दोनों में से कोई एक क्या हो? भारतीय हो। माता या पिता दोनों में से कोई एक का हो भारतीय हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। अब देखते हैं तीसरा क्या था? संविधान लागू होने से 6 माह पहले, संविधान लागू होने से 6 माह पहले अगर जो भारत में आ गया है उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। संविधान 6 माह लागू होने से पहले जो भारत में आ गया है उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 में क्या कहता है? परमिट रूल था। अनुच्छेद 6 में था परमिट रूल। ये कब लाया गया था? 19 जुलाई 1948 को लाया गया था। ये कब लाया गया था? 19 जुलाई 1948 में लाया गया था। जैसे कि भारत में आने जाने पर स्टाम्प पेपर पर लिखवाना पड़ता था कि हम भारत जा रहे हैं, तो उनको स्टाम्प पेपर पे लिखवाना पड़ता था। ये कब परमिट रूल कब लाया गया था? 19 जुलाई 1948 में लाया गया था। जैसे कि भारत में आने जाने पर किसी को भी पेपर पे या स्टाम्प पर लिखवाना पड़ता था कि हम भारत में छोड़कर जा रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग छोड़ के आते थे तब भी इनको लिखवाना पड़ता था। अब देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या है कि 1 मार्च 1947 को 6 माह पहले क्या होता था? रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता था। इसमें क्या था? अनुच्छेद 7 में क्या कहा है कि कोई भी या तो इंडिया से पाकिस्तान में आए या पाकिस्तान से इंडिया में जाए, उसे 6 माह के लिए पहले क्या किया जाता? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। क्या करवाना पड़ता था? उसको 6 माह के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, जिससे कि अगर उसको उसको पाकिस्तान में अच्छा न रहना पसंद लगे तो भारत में आ सकता है, या जिसको भारत में रहना अच्छा न लगे वो 6 माह बाद क्या होता है? पाकिस्तान में जा सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद में 8 में क्या कहा है कि आप विदेश में घूमिए, आप विदेश में घूमिए, चाहे
पढ़िए, पर्यटन के स्थल से जाइए, चाहे पर्यटन की दृष्टि से जाइए, पढ़ने की दृष्टि से जाइए, आप विदेश में घूमिए, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। क्या कह रहा है, आप विदेश में घूमिए, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अगर वहाँ की नागरिकता ले ले तो छीनी जाएगी, लेकिन आप विदेश में घूमिए, पढ़िए, पर्यटन स्थल से आप जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आप विदेश में घूमिए, आपकी नागरिकता, भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि अनुच्छेद 8 में कहा है कि आप विदेश में घूमिए, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है, विदेशी नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता खत्म हो जाए, यानी कहलत सटलत गैला। यानी सटलत गैला मतलब क्या हो जाएगा कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। जैसे कि सानिया मिर्जा को ही देख लीजिए, वो दोनों ओर घूमती है, वो वहाँ के पाकिस्तान में अपने पति की नागरिकता पे पूरे पाकिस्तान में घूम लेती है, और उसका पति उसके नागरिकता पे पूरे इंडिया में घूम लेता है। यानी वो संसद इंतजार भी कर रही है, गृह मंत्रालय, कब वो वहाँ की नागरिकता ले तो यहाँ की नागरिकता हम खत्म करें। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 9 में कहा गया विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिसको कहते हैं सटलत गैला, यानी विदेशी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है, भारत की नागरिकता, भारत में नागरिकता की सुरक्षा होती है जब तक कि आप अपने देश के विरोधी कोई कार्य न करें। आपकी नागरिकता की सुरक्षा होती है, लेकिन आप अपने देश के प्रति कोई ऐसा विरोधी कार्य न करें जिससे देश को हानि पहुंचे, जिससे अगर देश के विरोधी कोई भी कार्य करेंगे तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि भारत में नागरिकता की सुरक्षा होती है जब तक कि आप अपने देश के प्रति कोई ऐसा विरोधी, ऐसा कोई आतंकवादी या किसी से हाथ मिला ले, आतंकवादियों से, नक्सलवादियों के, जिससे देश की क्षति हो, उसमें आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। जब तक कि आप कोई अपने देश के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक कि आपकी नागरिकता अनुच्छेद 10 के तहत आपकी नागरिकता बची रहेगी। लेकिन अगर आप अपने देश के विरुद्ध कोई भी कार्य गलत कर दिए तो आपकी नागरिकता अनुच्छेद 10 के तहत छीन ली जाएगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या कहा है, नागरिकता संबंधी कानून। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून, अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। और संसद में कौन सा मंत्रालय बनाएगा, गृह मंत्रालय बनाएगा। कौन से बनाएगा, गृह मंत्रालय बनाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया, नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कोई भी कानून संसद बनाएगी, और संसद में कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय में बनाया जाएगा। आई होप कि आपको भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।